हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बेस क्लासेस में। मैं आपको हाई स्कूल मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उन क्वेश्चनों की सीरीज़ को चला रहा हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। सीरीज़ में मैंने 2 वीडियो आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप अगर उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए उन वीडियो को देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और इसी सीरीज़ की ये तीसरी वीडियो है। मैं आपको खंड ब के क्वेश्चनों को हल कराने वाला हूँ, जो लिखित प्रश्न होते हैं और ये हर क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देख के जाइएगा। आपकी परीक्षाओं में हो सकता है या तो एग्जैक्ट डाटा के साथ ये क्वेश्चन आए, डाटा चेंज हो और आपके क्वेश्चन में, आपके प्रश्न पत्र में यही क्वेश्चन छप जाए। तो आइए आपके 20वें नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका 20वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि काट ए बराबर बी बाई ए तो सिद्ध कीजिए कि बी सेक ए बाई ए कॉसेक ए इक्वल 1। ये आपका क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स। कह रहा है कि काट ए का मान आपको दे दिया है बी बाई ए, तो सिद्ध करना है बी सेक ए बटा ए कॉसेक ए बराबर 1। तो आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया है उस चीज़ को हमें देखना है। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, ये 2024 के पेपर में आया था और 2023 के प्रीवियस ईयर पेपर में थोड़ा सा डाटा चेंज करके ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो फ्रेंड्स, दिया है आपको क्वेश्चन ने क्या बता दिया है, पहले उस चीज़ को लिखना है आपके आंसर शीट में। तो दिया है कॉट ए बराबर बी बाई ए, और आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि बी सेक ए बटा ए कॉसेक ए इक्वल 1। ये आपसे पूछ रहा है कि इसको सिद्ध कीजिए कि बी सेक ए बटा ए कॉसेक ए बराबर 1 होगा। तो आइए आपके क्वेश्चन को हल करते हैं। बी इंटू सेक ए बटा ए इंटू कॉसेक ए, इसको हम बदल के इस रूप में लिख सकते हैं। बी इंटू सेक को बदलेंगे तो 1 अपान कास ए हो जाएगा, और कॉसेक को बदलेंगे तो 1 अपान साइन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। आगे आपका हो जाएगा ये 1 अपान कास ए बटा 1 अपान साइन ए को जब हल करेंगे तो बी बाई ए इंटू क्या हो जाएगा, 1 अपान कास ए इंटू ये साइन क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, साइन ए बटा 1। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप हल करेंगे तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा बी बाई ए ये इंटू साइन ए बटा कॉस ए। आपको ज्ञात होगा कि साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या होगा, tan ए। ये आपको पहले से ज्ञात होगा स्टूडेंट्स। ये एक फार्मूला है साइन बटा कास बराबर tan ए का। तो इस फार्मूले को हम क्या करेंगे, साइन बटा कास की जगह हम क्या करेंगे, tan लिख लेंगे। आइए आगे चलते हैं।
सो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका b/a इंटू tan a। ओके स्टूडेंट्स, b/a इंटू tan a। आगे b/a इंटू इस tan को हम क्या लिख सकते हैं? इस tan को हम लिख सकते हैं 1/cot a। और आपके क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है कि काट ए बराबर क्या है? b/, ये है, ये आपके प्रश्न में दे दिया है कि काट ए बराबर जो है b/a है। तो इसको जब हम क्वेश्चन में पुट करेंगे इस मान को, तो हो जाएगा b/a इंटू क्या हो जाएगा? a इंटू b। और इस हिसाब से जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा 1। ये हो जाएगा प्रूफ आपका राइट हैंड साइड। ये आपका प्रूफ हो जाएगा कि b sec a बटा a cosec a बराबर 1। सो स्टूडेंट्स, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर करिएगा। और जिन भी बच्चों का 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम है, उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी। उनके लिए उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। अगर परीक्षा से पहले इन वीडियो को वो देख के जाते हैं तो उनका 70 में 70 नंबर फिक्स होगा, वो हल कर लेंगे। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि यक्स के, यहाँ मिस टाइप है स्टूडेंट, यक्स के किस मान के लिए 2x, x+8 तथा 3x+1 समांतर श्रेणी में होंगे। पूछ रहा है कि यक्स के किस मान के लिए ये जो 3 मान दिए हैं, ये तीनों क्या हैं? समांतर श्रेणी में होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सो स्टूडेंट्स, चूंकि दिया है आपको, चूंकि कह रहा है क्वेश्चन कि 2x, x+8 और 3x+1 समांतर श्रेणी में हैं। समांतर श्रेणी में है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो दो क्रमागत, ये 2x प्लस x+8 ये दोनों क्रमागत हैं, x+8 और 3x+1 ये दोनों क्रमागत है। तो दो क्रमागत पदों का अंतर जो होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। तो इस चीज को आप लिखेंगे, अतः किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर बराबर होगा। किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर बराबर होगा। इसलिए स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा? हो जाएगा x+8 माइनस 2x बराबर हो जाएगा 3x+1 माइनस x+8 के। जब इसको हल करेंगे स्टूडेंट्स तो आपका आ जाएगा x+8 माइनस 2x बराबर हो जाएगा 3x+1 माइनस x माइनस 8। सो स्टूडेंट्स, यक्स के जितने पक्ष हैं उनको हम एक तरफ करेंगे। आपका 2x और यक्स क्या है? ये प्लस है और ये 2x है माइनस में। इस 3x को और इस यक्स को हम एक तरफ लाएंगे तो आपका हो जाएगा ये माइनस यक्स, और यक्स में से जब ये 3x में से यक्स घटेगा तो 2x यहाँ बचेगा। जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 2x बराबर में ये 8
जब बराबर के इस पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8 है और +1 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका हो जाएगा -7 -7 और -8। सो स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा -3x बराबर -15। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। x बराबर हो जाएगा 15/3 और x का मान जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 5 इकाई। सो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा कि यक्स को जब हम 5 रखेंगे तो 2x प्लस x प्लस 8 और 3x प्लस 1 ये दोनों क्या होंगे, ये तीनों एक क्रमागत श्रेणी में होंगे और समांतर श्रेणी में होंगे। सो स्टूडेंट्स आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22 आपका कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए स्टूडेंट्स आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपको कह रहा है 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, इस चीज को सिद्ध करना है। कल्पना कीजिए कि 2√3 एक परिमेय संख्या है। 2√3 एक परिमेय संख्या है। इस चीज को हमें मान लेना है कि माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2√3 बराबर p/q, ठीक है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स 2√3 बराबर p/q हो जाएगा, जहां q क्या है, 0 नहीं है, जहां q क्या है, 0 नहीं। और p और q क्या है, p और q एक पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है। सो स्टूडेंट्स p/q बराबर हो जाएगा आपका, अगला स्टेप p/q बराबर हो जाएगा 2√3। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, इस 2 को इस साइड लाएंगे बराबर के इधर, तो 1/2 इंटू p/q बराबर क्या हो जाएगा, √3। p/q यहाँ क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक धन पूर्णांक के साथ p/q का मल्टीप्लाई है, तो p/q क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इस हिसाब से आपका हो जाएगा 1/2 इंटू p/q परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। इस हिसाब से √3 भी क्या होगी, √3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन यह तथ्य सर्वमान्य है कि अंडर रूट में लिखे गया धन पूर्णांक परिमेय संख्या नहीं होता है, लेकिन यह तथ्य सर्वमान्य है कि √3 परिमेय संख्या नहीं है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, इस हिसाब से आपका हो जाएगा कि 2√3। सो स्टूडेंट्स इस हिसाब से हो जाएगा आपका कि 2√3 परिमेय संख्या नहीं है।
ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक घन का आयतन 729 घन सेमी है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना। मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स, तो आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आपका इस क्वेश्चन में कह रहा है कि घन का आयतन है, दिया है घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन आपको दे दिया है 729 सेंटीमीटर क्यूब। सो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं घन की सारे कोण यानी उसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, एक बराबर होती हैं। तो घन का आयतन, घन का आयतन बराबर होता है उसकी जो भुजाएं होती हैं उसकी भुजा का क्या होता है, क्यूब होता है, भुजा का क्यूब। और यही आपके बराबर क्या हो जाएगा 729 के। तो घन की जो आपकी भुजा निकल के आएगी वो आएगी 9 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 729 जो है वो है 9 इंटू 9 इंटू 9। तो घन की जो भुजा हो जाएगी आपकी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस हिसाब से क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करिए। घन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठ का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, मान को आप रख देंगे 6 इंटू 9 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 6 इंटू 9 का स्क्वायर 81, और आपका ये क्या हो जाएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठ, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। इस तरह के क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे तो आपको आपके प्रश्न पत्र में 2 अंक मिलेंगे। तो इसलिए इस सीरीज को आप ध्यान से देखिए और सारे क्वेश्चंस को बखूबी आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। परीक्षा से पहले इनको हल करके जाइएगा। हो सकता है कि आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन एग्जैक्ट डाटा के साथ पूछ दिया जाए, या फिर इसी कंसेप्ट पे डाटा चेंज करके दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको हल करने में उन क्वेश्चनों को क्या होगी, आसानी होगी। सो स्टूडेंट्स, आइए आपको अगले प्रश्न पे ले चलते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एग्ज़ाम बेस क्लासेस को, और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 आपका कह रहा है कि बिंदु 2, 3 और -4, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। यहाँ पूछ रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदु 2, -3 और -4, 6 को 1:2 के अनुपात में क्या करे, विभाजित करे। तो आइए स्टूडेंट्स आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तर इसका लिखते हुए, आंसर लिखते हुए, कि हमें क्या क्या वो क्या कर दिया है, क्वेश्चन में हमें बता दिया है। सो स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में दे दिया है बिंदु ए और बी। मान लीजिए ए बिंदु है ए और ये बिंदु है बी। इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर कोई एक बिंदु है, मान लीजिए यहाँ बिंदु है, ये है बिंदु सी। ठीक,
और ये क्या कर रही है कि ए और बी को 1:2 के अनुपात में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। और इसी बिंदु का निर्देशांक वो हमसे क्या किया है, पूछा है। आपका ए के जो निर्देशांक दिए हैं वो दिए हैं 2, -3, और बी के जो निर्देशांक दिए हैं वो दिए हैं -4, 6। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब किसी रेखा को कोई बिंदु 2 बराबर भागों में बांटता है तो अंतर विभाजित करता है, तो उसके जो निर्देशांक होते हैं वो आपके हो जाएंगे। आप यहाँ इस चीज को लिखेंगे, मेंशन करेंगे कि माना अंतः विभाजित करने वाला बिंदु C के निर्देशांक x, y। माना अंतः विभाजित करने वाले बिंदु C के निर्देशांक x, y है। और इसको किस भाग में बांट रहा है, m1 बराबर क्या हो जाएगा 1, और m2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2। इसी बराबर भागों में वो क्या कर रहा है, बांट रहा है, आपको 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो अंतः विभाजित का सूत्र लगा लेंगे, इसलिए अंतः विभाजन की स्थिति, अंतः विभाजन की स्थिति क्या होती है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। निर्देशांक के मानों को रख देते हैं। x बराबर हो जाएगा m1 बराबर 1 है, और x2 का मान क्या है -4। -4 को जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, प्लस m2 बराबर है 2, और x1 बराबर है 2, 2 2 4, और m1 प्लस m2 बराबर क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 बराबर 3, y बराबर आपका हो जाएगा m1 बराबर 1 और y बराबर -3। मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 बराबर 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 6, प्लस m2 बराबर क्या है 2 है, y1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -6 बटा 3। जब इसको हल करते हैं स्टूडेंट्स तो आपका आंसर जो हो वो आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4 और 4, -4 + 4 है 0, और y बराबर जो हो जाएगा 6 - 6 = 0, और 3 से भाग देंगे तो 0। इस हिसाब से स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा x, y, और इसका निर्देशांक हो जाएगा 0, 0। यानी ये जो C बिंदु है स्टूडेंट्स, वो C बिंदु जो है वह मूल बिंदु पर क्या है, स्थित है। ओके स्टूडेंट्स।